चलिए हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया पढ़ लिया, लैंड रूट, वाटर रूट, स्पाइस रूट, सिल्क रूट, ये सारी चीजें भी पढ़ ली। अब आ जाते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। भारत का जो स्वदेशी बैंक प्रणाली वो क्या था वो जान लेते हैं थोड़ा। तो पहले क्या होता था ना, एक बैंकर है, ठीक है, मान लेते हैं मैं बैंकर हूं, मैं गांव के धनी आदमी से पैसा लिया 2% पे, और गांव में किसी को जरूरत है और उसको मैंने 4% पे दे दिया, 2% कमाया। गांव में किसी व्यवसायी को जरूरत है पैसा का, उसको दे दिया इंटरेस्ट पे, तो उससे भी 2% कमाया। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम बहुत बड़े बैंकर हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, लोगों से ज्यादा पैसा मैंने उठा लिया और सरकार को जरूरत पड़ गया, मैंने सरकार को भी दे दिया 4% पे, 5% पे, तो उसमें भी कमीशन कमाया। तो बैंकर का मेन काम होता है परसेंटेज कमाना। ठीक है, जब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम पढ़ ही रहे हैं, भारतीय स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, तो थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे करेंसी में कैसे डील होता था, कहां से शुरुआत हुई। ठीक है, जब आदि मानव लोग थे तो उस समय क्या करते थे, जो भी एनिमल्स होते थे, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उसके पार्ट में वो लोग डील करते थे। वो लोग कहते हैं कि एक काम करते हैं, घोड़ा का टांग मैं आपको देता हूं, आप लोग हमको जो है खस्सी का टांग दे दीजिएगा। क्योंकि जो लोग वाइल्ड एनिमल को खाते थे पहले, जो आदि मानव थे, वो अधिकतर लोग वाइल्ड एनिमल ही खाते थे ना, उनको पता नहीं था क्या खाना है नहीं खाना। तो वो लोग पहले वाइल्ड एनिमल्स के जो पार्ट होता था उसमें वो डील करता था एक दूसरे के साथ। फिर उन लोगों के पास कुछ बुद्धि आया, मतलब घटने लगा, एनिमल्स भी घटने लगा और उन लोगों के पास बुद्धि भी आया, कपड़ा वगैरह भी खरीदने लगा। तो फिर उन लोगों ने कहा कि मैं जो है ना आपको चावल दाल देता हूं, आप हमको मांस मछली दो। ठीक है, मैं आपको जो है ना फल फ्रूट देता हूं, आप हमको उसके बदले में कपड़े दे दो। मतलब एक दूसरे को अपने अनुसार अपने अपने वैल्यू लगा के एक दूसरे से अपना सामान आदान प्रदान कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, हम आपको गेहूं दिए, आप हमको चावल दे दीजिए। ठीक है, हम आपको फल दिए, आप हमको दाल दे दीजिए। ठीक है, तो हम आपको सब्जी देते हैं, आप हमें दूसरी चीज दे दीजिए, अंडा दे दीजिए। तो इस तरह के जो भी चीजें आपस में अदला बदली करते थे उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब ये सारी चीजें बंद होने लगी, उसी समय इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम भारत में आया। ठीक है, भारत ने अपना एक इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम चालू किया, जिसके कारण भारत का व्यापार जो है ना बहुत आगे गया। लोग जो है ना एकदम प्रोस्पेरियस हो गए, मतलब लोगों के पास अधिक पैसा आने लगा। कैसे आने लगा मैं आपको समझाता हूँ। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ तो अब देख लीजिए, गांव में किसी के पास बहुत सारा पैसा है, मतलब धनी है, जमींदार है, और किसी के पास पैसा है ही नहीं और वो कुछ धंधा पानी भी करना चाहता है, तो कैसे करेगा। अब उसको तो वो जो जमींदार है उसको पैसा तो देगा नहीं ना। तो इसी बीच इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम भारत में आया। अब जो बैंकर होता था वो छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे, इस पे गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता था। अब ये इन्होंने क्या किया कि गांव में जिसके पास पैसा है, जो धनी व्यक्ति है, जो जमींदार है, उससे पैसा उठा लिया। अब उसको बोलते थे, सर आप तो पैसा घर में ही रखोगे ना, इससे आपका पैसा बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन आप हमको दे दो। आपके पास 10 लाख है, 2 लाख का ही आपको जरूरत है, 2 लाख आप रख लो, 8 लाख मुझे दे दो और मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, अब गांव के धनी आदमी से पैसा बैंकर ने क्या किया, उठा लिया। ठीक है, अब क्या होता है, वो किसी इंडिविजुअल को पैसा दे देता है, अब उसको 2% कमीशन देता है, इंटरेस्ट देता है कि हम आपसे पैसा 8 लाख लिए तो 2% का इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा, जिससे उसने उठाया है बैंकर। अब बैंकर जिसको पैसा देगा, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होगा ना, उससे 4% लिया, किसी बिजनेसमैन को दिया तो उसको भी 4% 5% लिया, अब 2-3% का इधर बच जाता था उसको इंटरेस्ट। तो इससे उनकी कमाई हो जाती थी और बहुत सारा पैसा हो जाता था और सरकार को जरूरत पड़ जाती थी तो ये लोग सरकार को भी फाइनेंस कर देते थे, सरकार को भी लोन दे देते थे। तो इससे क्या हुआ कि मतलब जहां जिसको पैसे की जरूरत हुआ वो लोग मतलब आसानी से बैंकर से ले लेते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत के बैंकिंग प्रणाली में मतलब बहुत इजाफा हुआ, कह सकते हैं बहुत इंक्रीजमेंट हुआ और मतलब बिजनेसेस भी बहुत आगे जाने लगा। उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये लोग डील किस में करते थे, ये जो बैंकर होते थे उस साहूकार से पैसे लेते थे, जमींदार से जो पैसे लेते थे, किस चीज में लेते थे,
बाटर सिस्टम में कर तो वो खत्म हो चुका था। तो ये लोग उस समय मेटेलिक कॉइन यूज करते थे, उस समय मेटेलिक कॉइन चल ही रहा था, ठीक है। तो ये लोग गोल्ड, सिल्वर और जो भी मेटल के कॉइन है उसमें डील करने लगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जब समय बदला तो मतलब ये चीजें भी बंद होने लगी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस समय क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी चला। अब वो भी हुंडी और चिट्ठी में, आप लोग नाम सुने होंगे। हुंडी और चिट्ठी का इतना मतलब समझ लिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक स्लिप है। मान लेते हैं कि कोई व्यापारी है, ठीक है, अब बंगाल गया, पटना से कोई व्यापारी बंगाल गया, सामान लिया और उसके पास 5,000 ही है और 15,000 को वो सामान लेना चाहता है। तो बंगाल का व्यापारी क्या करेगा, उसको एक हुंडी बना के देगा कि आप 5,000 पे कर दिए, 10,000 आप पे बकाया है और जिस दिन हम आपको हुंडी लेके आपके पास आएंगे या जिस दिन आप आओगे हमारे पास, तो ये मैं हुंडी आपको दिखाऊंगा और आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। समझ गए? तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का माध्यम जो है ना बहुत बड़ा हो चुका था और बढ़ने भी लगा। और हुंडी और चिट्ठी को मार्केट में आने से मतलब कह सकते हैं कि व्यापार में जो है ना 4 चांद लग गया, बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ने लगा, ठीक है। और बहुत प्रकार के जो है ना हुंडी और चिट्ठी आया। हुंडी और चिट्ठी एक ही है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। नॉर्थ में लोग हुंडी कहते थे, साउथ में चिट्ठी कहते थे, तो नाम अलग अलग है एक ही। देखिए, हम लोगों ने तो काफी अच्छे से हुंडी चिट्ठी को पढ़ लिया, देख लिया और जान भी लिया, ठीक है। तो जो किताबी लैंग्वेज है वो भी जरूरी है। तो जो किताब में दिया हुआ है मैं उसका फोटो क्लिक करके लगा देता हूं और जो आसान भाषा में था वो तुम्हें आप समझा ही दिया। लेकिन टाइप्स ऑफ हुंडी बचा हुआ था तो वो देख लेते हैं। दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, सहजोग हुंडी, नामजोग हुंडी, धनीजोग हुंडी, जवाबी हुंडी, जिक्री हुंडी, फरमानजोग हुंडी, ये सारे। मेटेलिक कॉइन के बाद जो है पेपर नोट आने लगा, ठीक है। पेपर नोट आने के बाद उस पेपर नोट में भी बदलाव होने लगा और अभी हम लोग देखते हैं एटीएम यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं और डिजिटल एकदम दुनिया हो चुका है। तो देखिए कितना एवोल्यूशन हुआ है करेंसी के आदान प्रदान में, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हुंडी और चिट्ठी क्या होता है ये भी समझ लिया कि हुंडी का मतलब ये होता है कि एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको हुंडी और चिट्ठी से क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने में जो भी व्यापारी लोग होते थे, व्यवसायी लोग होते थे, उनको मदद मिलता था, ठीक है। क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हुंडी दे दिया जाता था और जब भी उसका टाइम लिमिट होता था, किसी में टाइम लिमिट नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरह की है।